एक बड़ी खबर इस वक्त की। आज सीबीआई ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदेश खाली में ईडी अफसरों पर हमला किए जाने के मामले में शाहजहां शेख के करीबियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में और आज अब उसके भाई को भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है कि कितनी बड़ी यह साजिश रची गई थी। ईडी अफसरों पर किए गए हमले के मामले में पूछताछ ईडी करेगी, सीबीआई करने वाली है और इस मामले में जितने भी शाहजहां शेख के करीबी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अरे भाई क्योंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं। नहीं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उम्मीदवार दिए होंगे, वो उनका अपना जुडिक्शन है, मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट पोल आप लोग मेहनत करते हैं, आप जर्नलिस्ट हो, आपकी मीडिया की एक रिस्पेक्ट है, मैं भी करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। पर इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भी जो असल मुद्दे उन पे भी तो इस तरह की आप फिनोमा बनाएं, ये मेरा अनुरोध है बस। और कोई मेरी बात बुरी लगी हम तो सब मुद्दे कवर करते हैं। अब राहुल जी की यात्रा चल रही है तो उसको भी कवर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी ने बड़ी लिस्ट जारी करी है, 70-72 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है। लेकिन बड़े नाम अगर हम देखें, अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। ये समय की बड़ी खबर है। इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिला है। नितिन गडकरी को नागपुर से दोबारा वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। पंकजा मुंडे भीड़ से चुनाव लड़ रही हैं। तो बड़े सारे नाम आए हैं बीजेपी के अंदर। तो 195 प्लस 72, बीजेपी 250 की लिस्ट जारी कर चुकी है। रूबिका, ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में अभी। लेकिन इस लिस्ट के बाद भी संभावनाएं बहुत हैं। उत्तर प्रदेश अभी पिटारा खुलना बाकी है, बिहार का पिटारा खुलना बाकी है, और जिस बड़े नाम जितते हैं उसमें निश्चित रूप से और ये दोनों कैंडिडेट नए उतारे गए हैं। कैंडिडेट जो बिल्कुल नाम नहीं था, जिनका 7 में से 5 पहली लिस्ट में आए थे और 2 जो आए हैं दिल्ली में सभी बदल दिए। एक को मनोज तिवारी को सिर्फ रिटेन करा है, बाकी सब कैंडिडेट बदले हैं। बाकी सब कैंडिडेट एक परसेप्शन की जो बैटल है उसके लिए बीजेपी हमेशा जारी जाती है। और जैसा पहले के शर्मा कह रहे थे कि बहुत यहाँ पर मंथन हुआ है, बड़ा चिंतन हुआ है और उसके बाद ये लिस्ट आई है। लेकिन यही चीज इंडिया गठबंधन ने भी किया है, बड़ा मंथन और चिंतन, और उसके बाद वो लिस्ट सामने आई है। दोनों की तरफ से 2-2 लिस्टें आ चुकी है और अब हमारी तरफ से आपके लिए एक नया राज्य आने ही वाला है। बिल्कुल नया राज्य आने वाला है और धमाके के साथ आने वाला है। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान है। सतीश जी, मध्य प्रदेश और केरल का नंबर, केरल में बीजेपी को अगर 2 मिल रही है तो ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, केरल में अगर बीजेपी को 2 मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता फिर वो 2 पर रुकेगी। आप ये समझिए इस बात को। और वहाँ पर आपने 4 जो है आप लेफ्ट एलडीएफ को भी दिखाया है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं झा साहब के। तो अगर वो है तो भी एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन दक्षिण की राजनीति में हो रहा है। लेकिन ये होगा कि नहीं, कितना ऑथेंटिक डेटा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि वो सही है तो फिर ये 2 पे का आंकड़ा भाजपा का वहाँ नहीं रुकेगा, ये फिर 4-5 भी जा सकता है। वहाँ तो ये कहते ना कांग्रेस वाले और ये वाले कहते कि वहाँ तो सीपी वो जो लेफ्ट है और भाजपा एक। मध्य प्रदेश के नंबर पे सतीश जी आप मध्य प्रदेश में जो है मुझे कुछ नहीं कहना, वो मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रयोगशाला है। वो 29 के 29 जितना भी सीट है 29 है, 29 से 28 आ रही है। नहीं 29 भी आ सकती है। नहीं, पर मैं आपको बता दूं, पहले जो 2019 में चुनाव जीती थी 58.9% वोट परसेंट। अरे मैं कह रहा हूँ इस बार अगर वहाँ 58 से बढ़ के ये मोदी का चुनाव है, ये व्यक्तिवादी राजनीति की प्रकाष्ठा का चुनाव है, ये प्रेसिडेंशियल चुनाव है। वहाँ 60% से ज्यादा वोट आ सकता है मध्य प्रदेश में और उन सारी की सारी सीटें मैं मान सकता हूं कि भाजपा को जा सकती है। आप कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल बिहार में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। सतीश जी ने बोला बिहार में मुझे नहीं लगता कि आरजेडी इतना खराब प्रदर्शन करेगी, टक्कर देगी आरजेडी मैदान में है। और वहां गठबंधन सुनिए, वहां गठबंधन है आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियों का, उसमें सीपीआई एमएल भी है और कांग्रेस है। बताइए गठबंधन टक्कर देगा चारों, और आपको लग रहा है कांग्रेस उतनी टक्कर नहीं दे पा रही है मध्य प्रदेश में? राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेस्तनाबूद है वहां। नहीं वो है, लेकिन क्या उसका नुकसान, शक्ति जी, कांग्रेस का आपके साथ गठबंधन आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है?
क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ती भीड़ को देखा जाए, तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देखा जाए, उस तरीके के वोट जो है वो तब्दील होकर यहां पर दिख नहीं रहा है बिहार के टैली में। रूबिका जी अभिषेक देवगन जी को भी सुन रहे थे और आपको भी सुन रहे थे। मैं बिल्कुल अपेक्षा करूंगा थोड़ी देर निर्वाधता के साथ सुन लें। जी जी शक्ति जी, ये प्रोपगंडा, ये परसेप्शन और किसी प्रकार के जो सर्वे जो भी हुआ है उन पात्र पर मेरी कोई सवाल भी नहीं है, कोई चुनौती भी नहीं है। उनके अपने तरीके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान की लाचारी, फिर भी कहानी 400 पार की एक परसेप्शन पीपुल पर थोपने की कोशिश। हकीकत अलग है। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि 2019 और 2024 में आसमान और जमीन का अंतर है। बिहार की जमीन को देख रहा हूं, बिहार से राजनीति करता हूं, बिहार से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता हूं। हम लोग बहुत बाखूबी इन चीज़ों को समझता हूं और पूरे तौर पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सवाल है कौन वोट दे रहा है? ये वोट देने वाले लोगों की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं। आप निकल जाओ कार्यक्रमों में, आदमी नहीं जुटते हैं। आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं। मैं ये तो आरोप भी नहीं लगा सकता कि परसेप्शन बनाने के पीछे कौन से आपके विचार हैं, कौन सा आपका तरीका है जिसको आप आगे करना चाहते हैं। पर इतनी बात मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इतनी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना भाजपा के लोगों ने भी नहीं किया है। आप लगातार घूम रहे हैं, इनके लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है और फिर भी बिहार में कहानी आप जो 400 पार कर ले, मैं नहीं जानता किन राज्यों में किस रूप में क्या किया गया है, लेकिन बिहार के सवाल पर आप सर्वे आप कर रहे हैं, सैंपल सर्वे कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को आपने चयनित किया है, रूरल हैं या अर्बन के लोग हैं, मैं नहीं जानता। अरे कितना वक्त बचा? ये तो पहला ओपिनियन पोल है। आप कह रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट में भरोसा करता हूं, आप भी यहाँ हैं, हम भी भाई आप मीडिया चीफ हैं अपनी पार्टी के। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। आपने बोला कि ओपिनियन पोल है और आप मीडिया चीफ हैं, आप देख रहे हैं कि बाकी जगह भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, बाकी ओपिनियन पोल भी आप देखें तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। और अभी 3 राज्यों में हिंदी पट्टी में चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट तो है, उससे इंकार अगर करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो बाकी ओपिनियन पोल भी है। अभी जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया, चौथा ओपिनियन पोल है ये रूबिका। तो बाकी ओपिनियन पोल, अगर कोई ऐसा ओपिनियन पोल है जो आपको ऊपर दिखा रहा है तो उसको कोट करिए आप। नहीं अमिश जी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, दिल्ली के 2, गुजरात के 7, महाराष्ट्र से 20, तेलंगाना के 6